मैंने कुछ कोरिएंडर लगा रखे हैं, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा गमले में है। ये थोड़ा पहले से लगा हुआ था, एक्चुअली सीड में था। ये लैगिंग हो रही थी इसमें, तो इसको छत पे रख दिया। अब ये इसकी हालत हो गई है सही। अब ये चलेगा मस्त। मुझे कोरिएंडर दे के ही जाएगा, कम से कम एक बार तो हार्वेस्ट देगा ही देगा, राइट। और ये मेरा पालक है। और मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये जो मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ 2 बार ऑलरेडी से। ये देखिए, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा है। ये वाला भी है इक्का दुक्का, तीसरी बार लग रहा है, आएगा नहीं इसमें, क्योंकि हमने पानी वानी तो दिया नहीं, पानी खाद इसको बेकार हो गया लग रहा है। फ़िलहाल 2 बार हार्वेस्ट इसको किया मैंने। और कुछ हमने नया लगाया था अभी 10-15 दिन मान के चलो मैक्स। ये देखिए, ये भी देखो, इसमें मल्चिंग भी कर रखा है। उसी टाइम हमने जो है एक इसमें हमारे पास उड़द हमने हार्वेस्ट किया था हल्का सा, उसका डाल दिया। अब उसके बीच बीच में से निकल गया, हो सकता है कुछ दब गए हों, डजेंट मैटर। अब वो थोड़ा अपना बाद में निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे सब में देखो मल्चिंग भी है और वो भी है। तो एक जैसे आपके सबसे बेस्ट इसमें मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने क्या करते हैं लोग, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं, आपको धनिया लिए, हमने क्या किया कि धनिया को भिगो दिया। भिगोने के बाद चलो 24 घंटा 12 घंटा जो भी है, आप उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो जल्दी ग्रोथ हो जाएगा। तो वही मैंने किया, उसको भिगा के उसके बाद इसमें सीधे हमने स्प्रेड कर दिया। और उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे पास उड़द का छिलका ये बचा हुआ था, तो मैंने डाल दिया। और ये देखिए, छिलके के साथ जो है ये मस्त आ गया। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि पहली बात, आपकी जो मॉइस्चर है जल्दी उड़ेगा नहीं। और अगर पौधे को, अगर मतलब सीड को ज़्यादा धूप लग गई, डायरेक्ट धूप लग गई, तो शायद आपकी मिट्टी जो ऊपर वाली होती है वो सूख जाती है 2 इंच 1 इंच, उससे भी बच गया, राइट। नहीं तो मिट्टी सूख जाती है ऊपर वाली। तो सबसे बेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो सकता है कुछ प्लांट, आई मीन ये जो धनिया के प्लांट हैं हमारे, उसके नीचे दब गए हों। तो आप बोलोगे कि जो है उसमें आपने बहुत ज़्यादा डाला और थोड़ा निकल गया, बात सही भी है। तो उस केस में उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप ये जो पत्तियां हैं ना, कोई सूखी पत्ती, कोई भी पत्ती हो, कोई भी पत्ती, कोई भी जहरीला पौधे की पत्ती होगी, लाइक तुम्हारा धतूरा या इस टाइप की पत्तियां, जैसे तुम्हारा नीम है, तो ये सारे इंसेक्टिसाइड वाली पत्तियां हैं। तो ये जो है इनका तो पत्ती और भी बेस्ट है। कुल मिला के एनी लीफ, धनिया मेथी पालक का आप लीफ डालोगे नहीं। फिलहाल ये जैसे ये मिल गया आपको टर्मरिक की, तो इसकी लीफ तो मस्त है एकदम। तो नहीं इसका लेकिन कुरकुरा नहीं हो पाएगा उतना, मतलब एक ऐसे हाथ से क्रंच करोगे तो एकदम पाउडर बन जाएगा। जैसे इसकी है, मैंने सुखा दिया तो एकदम पाउडर बन जाएगा। तो उसको आप ऐसे बिछा दोगे ना ऊपर, आप धनिया स्प्रेड करने के बाद, और उसमें से जो निकलता है पौधा ना, एकदम एक लेयर अच्छा खासा बना देता है। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है वो। तो फिलहाल ये देखिए, हमारा ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, काफ़ी ठीक ठाक निकल गए हैं। ये वाला, इसमें देखो कुछ तो है, पहले का पड़ा हुआ था, इसमें नया नहीं लगाया है। इसमें अच्छा खासा निकल गया, उसमें भी निकल गया। और इसमें थोड़ा मैं डिफरेंट स्टाइल में लगाया हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें हमने जो है कोरिएंडर को स्प्रेड किया हुआ था, ऐसे स्प्रिंकल कर दिया। और इसमें क्या किया कि हमने थोड़ा सा बंचेज में रखे हैं, हाथ से जैसे दबा दिया एक जगह पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 किनारे किनारे जो है 6 ऐसे बंच रखे हुए हैं, एक सेंटर में रखा हुआ है। तो ये वाला ज़्यादा सही दिख रहा है मुझे, बाकी से देखने में तो अच्छा दिख रहा है, बाकी तो पता नहीं कैसा आएगा प्रोडक्शन। हाँ, एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, जैसे आपने ये धनिया लगाया, तो आप मल्चिंग सबसे एक जो लाइट एकदम पत्ती को सुखा के एकदम क्रश कर दो, उसमें एकदम हल्का सा जो लेयर बना दो उसमें से आपको पहली बात है, जैसे आप मिट्टी की लेयर लगाते हो, राइट, उसको ना करके आप पत्ती की लेयर लगा दो। हाँ, मिट्टी की थोड़ा सा लगाओ हल्का सा, लेकिन आप पत्ती की लेयर लगाओ, उसमें से फोड़ के निकलेगा पौधा, वो बहुत सही रहेगा वो। और नंबर दूसरी बात कि जैसे मान लिया आपने प्लांट लगाया है, तो उसमें खाली धनिया मत लगाओ, राइट, मल्टी क्रॉपिंग करना है आपको। जिससे ये देखिए, ये है मेरा, राइट, इसमें धनिया खाली नहीं है, धनिया के साथ गोभी भी है। तो आप कम से कम 2 चीज़ तो लेना ही लेना है,
कम से कम 2 चीज़ लेना है। इन सब में देखो कम है ना अभी, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रॉबेरी लगा दूँ या आप कुछ और लगा दो, मतलब कुछ ऐसा जिसकी रूट नीचे जाए। क्योंकि देखो धनिया, मेथी, पालक ये सारी ऊपर की 2 इंच की लेयर यूज़ करेंगी। कुछ ऐसा लगा दो जो नीचे जाए, यानी एक मूली लगा दो टाइप का, वो नीचे चली जाएगी। हाँ लेकिन थोड़ा सा संभल के लगाना है, क्योंकि क्या है कि मूली हो जाएगी तो पत्ते उसके कवर हो जाते हैं, पूरी आपकी जो धनिया है उसको कवर कर देगी, तो उसको शेड हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है इसको। तो इसमें जैसे आप लगा सकते हो, ये है गोभी है, लगा दिया हमने, थोड़ा किनारे करके लगाओ जो है। तो 50 जैसे इसमें हमने यहाँ पे देखो मिर्ची लग गई है मस्त, एक पेड़ लगा हुआ है। तो लेकिन इसमें ज़्यादा मिर्ची तो मैं नहीं कहूँगा। अब इसमें हमारे केस में बहुत सारा आ तो गया है, 5, 6, 10 मिर्ची है। लगाने को ट्राई कर सकते हो, अगर आप खूब खाद वगैरह दे रहे हो तो ऐसे आ जाएगा, ऐसा ज़रूर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा ही लगाना है जिससे जो लंबा स्टेम हो। और मान लो 3 महीने की, देखो धनिया, मेथी, पालक होता है 3 महीने का क्रॉप। और गोभी लगाओगे आप, जैसे मैंने लगाया हुआ है, तो हमें लग रहा है ये गोभी हमारी हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद ये सेट होगी धनिया वनिया, तब तक हमारी गोभी जो है आ जाएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ लगाओ, जैसे तुम्हारा ये मिर्ची लगा सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा गमला है तो धनिया, मेथी, पालक के साथ मिर्ची लगा दो। टोमेटो लगा सकते हो, बड़ा गमला होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा। तो और एक जगह मैं और लगाया हूँ धनिया, वो भी दिखा देता हूँ। हमारा ये भी, ये देखिए इसमें भी आ गया है, इसमें भी हल्की, देखिए इसमें पत्ती वाली मल्चिंग है, इसमें पत्तियों का हल्का बुरादा इसमें हमने डाला, राइट। तो ये बहुत सही रहता है। तो क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ऊपर की मिट्टी ड्राई हो जाती है। यहाँ पे देखिए हमारा ये क्यारी है, क्यारी के अंदर जो है इसमें बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब इसमें एक बार मस्टर्ड केक दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, मस्त खाने को मिल जाएगी। पहले बहुत दिनों बाद हमारा ये क्यारी में हुआ, क्योंकि क्यारी में हम जो बेल वाली फसलें लगाते थे और वही जो है पूरा एनर्जी ले लेती थी। बेल वाली अभी मैंने रिमूव करते करते देखो एक रह गई, ये हमारा ननुआ फिर से आ गया, रिजगार्ड एक्चुअली। और बाकी तो ये है हमारे पास, देखो मैरीगोल्ड पूरा लगे हुए हैं, राइट। और धनिया का मस्त जुगाड़ हो गया है ये सीज़न। लेकिन मेथी और पालक मैंने लगाया है, लेकिन यहाँ नहीं लगाया है। तो यही है कुछ इन्फॉर्मेशन जो धनिया लगाने से पहले आपको ध्यान में रखना है। धनिया को भिगोना है, सबसे देखो बेस्ट मैं तरीका बताता हूँ। इसको सनलाइट में डालो, राइट, थोड़ा सा एकदम ड्राई कर लो सनलाइट में, थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, उसको सैनिटाइज करना बोलते हैं क्या। सनलाइट में थोड़ा डाल दो उसको, थोड़ा एनर्जी आ जाएगी प्लांट उसमें, सीड में। उसके बाद उसको शाम को भिगो दो और सुबह तक जो है 12 घंटा हो जाएगा। बेस्ट है कि 24 घंटे भिगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 24 घंटा, कम से कम 12 घंटा तो भिगा ही दो। और उसके बाद आप इसमें मिट्टी जो है थोड़ा रेडी करके उसमें धनिया को लगा दो, और उसके ऊपर हल्की सी पतली सी लेयर, इंच नहीं, एकदम हल्का सा पतला सा लेयर डाल दो। और उसके ऊपर जो है ये जो पत्तियों की आप जो ड्राई किए हो उसको क्रश करके पूरा पाउडर जैसा, या जैसे तुम्हारा होता है ना राख बन जाती है, ऐसा पूरा उसको स्प्रेड कर दो, पूरा एकदम कवर कर दो एक एक गमला, तो मस्त आ जाएगा। इस बार मस्त आ गया, मेरे बोलने लायक जो है हो गया। और कुछ ऐसा देखो हमने, जैसे यहाँ पे हमारा ये थोड़ा हैवी है, लेकिन इसमें क्या है फिर भी चल गया ना, देखो उसको फोड़ के निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हल्का होना चाहिए, हल्का होगा तो अच्छा रहेगा। तो मल्चिंग कर दिए, उसके बाद आप पानी डाल दो हल्के हल्के, और पूरा डुबो दो एकदम पूरा। अपना का सीड जो है डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए वहाँ से, पोजीशन से अपनी, बस इतना कर दो। उसके बाद रिज़ल्ट जो है 10-12 दिन का वेट कर लो, आ जाएगा। अब क्विक वाले चक्कर में पता नहीं, मुझे तो अब तो वेट करना आ गया है, नहीं तो मैं भी पहले वो क्विक धनिया ग्रो कैसे करें 2 दिन में 4 दिन में जो है तुम्हारा उसमें टिश्यू पेपर में लपेट के रख दें, कपड़े में लपेट के रख दें, मिट्टी में दबा दें, बहुत सारी नौटंकियाँ जो है हमने कर ली, लेकिन वो
फिजिबल नहीं होती। ठीक है, हमने भिगा दिया और सुबह जो है लगा दिया। कभी कभी तो हम डायरेक्ट भी लगा देते हैं। हाँ, बस कुल मिला के वेटिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। ये जो सारे फंडे आप लगाते हो करते हो सकता है उससे थोड़ा सा 2-3 दिन पहले निकल जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप जो है जैसे मान लो धनिया हमको लगाना है आज, तो क्योंकि हमको मालूम है 10 दिन लेगा, तो हम 4 दिन पहले उसमें मिट्टी में डाल दो, मॉइस्चर मेंटेन कर दो, तो ज़्यादा बेटर है। इतनी नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर।